तो अपना सूत्र चल रहा था तस् हेतु अविद्या। वो जो संयोग है स्वस्वामी शक्ति की स्वरूप उपलब्धि जिसका प्रयोजन है, स्वशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि ही जिसका प्रयोजन है, ऐसा वो संयोग, उस संयोग का हेतु है अविद्या। और वो अविद्या जब तक है, जब तक संयोग रहेगा, अविद्या खत्म हो जाएगी तो संयोग समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ना कल बात चल रही थी कि विपर्य ज्ञान वासना जो ना वो अविद्या है। विपर्य ज्ञान वासना से वासित जो चित्त है, बुद्धि है, कार्य निष्ठाम जो मतलब कार्य निष्ठा जो जिसकी कर्तव्यता की समाप्ति अभी जो न मतलब कार्यनिष्ठा जो है कर्तव्यता की समाप्ति अभी नहीं है। न कार्यनिष्ठा पुरुष ख्याति बुद्धि प्राप्त होती, जो पुरुष ख्याति है उसको बुद्धि ने अभी प्राप्त नहीं किया, वो प्राप्त नहीं करती है। क्यों? क्योंकि विपर्य ज्ञान वासना से वासित है। विपर्य ज्ञान की वासना से वासित जो बुद्धि है वो कार्यनिष्ठा पुरुष ख्याति को प्राप्त नहीं करती है। और कार्यनिष्ठा को प्राप्त कौन सी करती है? जिसने विपर्य ज्ञान वासना वासिता जो है का जो की अवस्था है उसको पार कर दिया, विपर्य ज्ञान को जो है विद्या के द्वारा नष्ट कर दिया, पुरुष ख्याति के द्वारा। तो पुरुष ख्याति पर्यवसाना जो बुद्धि है, पुरुष ख्याति पर्यवसाना जो बुद्धि है, तो वो कार्यनिष्ठा प्राप्त होती है, वो कार्यनिष्ठा को प्राप्त हो जाती है। और एक बात दोनों वाक्यों के बाद में कहा गया है कि साधिकारा पुनरावर्तते, जो साधिकार है वो पुनः पुनः आवृत्त होती है, पुनः पुनः आएगी। और जो चरिताधिकार है, जिसका अधिकार चरित हो गया है, चरिताधिकार मतलब जिसके गुणों में जो आरंभ करने वाली जो शक्ति थी वो चरित हो गई है, उसका प्रयोजन पूरा हो गया है। प्रयोजन पूरा होने का मतलब है भोग वर्ग जिसका पूरा हो गया है, तो वो चरिताधिकार जो है बुद्धि या चित्त जो है जिसका निवृत्त हो गया है, आदर्शन जिसका, अविद्या जिसकी निवृत्त हो गई है, तो बंध कारणाभावात, बंध कारण के अभाव से न पुनरावर्तते, बंधन का जो कारण है उसका अभाव होने से अब फिर से वो नहीं आएगी। और ये जो शैली है भाष्यकार की, शैली से स्पष्ट ये भी समझ में आ रहा है कि बंधन का जो कारण है उसका अभाव हो जाता है तो फिर से वो उत्पन्न नहीं होता है। नहीं तो इन प्रसंगों में जो बार बार ये प्रसंग कहे जाते हैं, उन प्रसंगों में वो बार बार इस बात को कहते हैं कि अविद्या फिर से पैदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कहते हैं। वो यही कहते हैं बस अविद्या समाप्त हो गई तो बंधन का कारण समाप्त हो गया, और बंधन के कारण के समाप्त होने से जो है चित्त मुक्त हो जाएगा, फिर वो पुनरावृत्ति संभव नहीं है। अब यहाँ पर एक उपाख्यान दे रहे हैं, अत्र कश्चित संडकोपाख्यानेन उद्घाटयति। संडक का उपाख्यान जो है ना वो दे रहे हैं, संडक बोलते हैं नपुंसक को, तो नपुंसक के उपाख्यान से, नपुंसक के उदाहरण से, है ना, यहाँ पर कोई सी चीज जो है ना बतलाना चाह रहे हैं कि मुग्धया भार्या अभिधीयते संडकः, जो ना मुग्ध भार्या है, जो पुत्र की कामना रखने वाली है, ऐसी भार्या के द्वारा संडक ना जो ना को कहा जा रहा है। मतलब मुग्ध भार्या संडक को बोल रही है, हे आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, अपत्यवती में भगिनी किमर्थम नाहमिति, मेरी बहन तो है ना पुत्रवती है, अपत्यवती है, अपत्य बोलते हैं पुत्र को, तो वो तो पुत्रवती है, मैं भगिनी किमर्थम नाहमिति, मैं क्यों नहीं पुत्रवती हूँ, मुझे भी पुत्र चाहिए। तो स ताम आह, तो वो संडक जो है नपुंसक उसको बोलता है, मृतस्ते अहम अपत्यम उत्पादयिष्यामि, अभी तो मैं ना अपत्य पैदा नहीं कर सकता, लेकिन मरने के बाद में पैदा कर दूंगा। नपुंसक ये कह रहा है कि अभी तो मैं अपत्य उत्पन्न नहीं कर सकता, नपुंसक हूं, लेकिन मरने के बाद में कर दूंगा। तो ये बोले मरने के बाद में कैसे कर देगा? वही हर्षित जी सामने बैठे, बोले जी मरने के बाद में भी कैसे करेगा? तो बोले कि यही बात यहाँ पर भी लागू हो रही। बोले ये प्रश्न है, पूर्व पक्षी का प्रश्न है, ये प्रश्न पूछ रहा है वो कि ये तो बात वैसी हो गई जैसे नपुंसक कह रहा है कि मैं अभी तो पैदा नहीं कर सकता और बाद में मरने के बाद में तुम्हें जो है ना पुत्र दे दूंगा। तो अविद्या जो है जीते जी तो मुक्ति दे नहीं रही है, और मरने के बाद में अविद्या कैसे मुक्ति दे देगी, है ना, कि भाई अविद्या मर जाएगी तो मुक्ति दे देगी, ये तो ऐसी बात हो गई। तो उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य देशी वक्ति, आचार्य देशी जो है वो बोल रहे हैं, हाँ अभी तो प्रश्न ही चल रहा है, तत्व इदम विद्यमानम ज्ञानम, जो विद्यमान ज्ञान है अविद्या जो, क्योंकि अविद्या भी एक प्रकार का ज्ञान है, तो विद्यमानम ज्ञानम
चित्त निवृत्ति न करोति, वो तो चित्त निवृत्ति नहीं कर रहा है। विनष्टम करिष्यति, और मरने के बाद में अविद्या जो विद्यमान ज्ञान है वो मर जाएगा तो वो चित्त निवृत्ति कर देगा। ऐसा कैसे, क्या प्रत्याशा, इसमें कैसी आशा। तो तत्र आचार्य देशो वक्ति, तो आचार्य बोल रहे हैं, है ना, ननु बुद्धि निवृत्ति देव मोक्ष। ओम महाराज जी, हाँ ओम जी। महाराज जी, यहाँ जो ये जो कहा जा रहा है तथा इदम विद्यमानम ज्ञानम, हाँ, ये ज्ञान कौन सा है? ये अविद्या को कह रहे हैं या अविद्या विद्या को को। कह रहे हैं? जी महाराज। अविद्या भी एक प्रकार का ज्ञान है, जो है ना, है ना, स्व का जो दर्शन है ना, स्व के स्वरूप की उपलब्धि, जी महाराज। वो है विद्यमान ज्ञान। यहाँ मेरे पास सत्यपति महाराज की पुस्तक थी, उन्होंने इसको ज्ञान के शब्द से कह रखा है, मतलब चित्त इसके लिए विवेक ख्याति के, इसलिए मैं आपसे पूछा मैंने आपसे। नहीं तो विवेक ख्याति तो उत्पन्न चित्त निवृत्ति कर ही देती है वो तो। इन्होंने ऐसा लिखा है जी, इसी प्रकार विद्यमान विवेक ज्ञान चित्त की निवृत्ति को नहीं करता, विनष्ट होकर चित्त वृत्ति को करेगा, ये आशा कैसे की जा सकती है? ऐसा हिंदी लिखी इन्होंने। हाँ हाँ, तो ये तो देखो है ना, पूर्व पक्षी का प्रश्न है, और प्रश्न में चाहे वो विवेक ख्याति बोले चाहे कुछ भी बोले, पर वास्तव में वहां पर यहाँ पर जो अर्थ है ना, ये संडक के उपाख्यान से बात कही जा रही है, नपुंसक के उससे उदाहरण से दिया जा रही बात। तो नपुंसक के रूप में जो ना यहाँ पर अविद्या के रूप में ही वो समझना ज्यादा उपयुक्त रहेगा, है ना, कि एक मिनट में और थोड़ा सा दूसरे व्याख्याकारों ने इसमें जो है व्याख्या क्या करी है। देखो वहां दोनों ही प्रकार की व्याख्याएं हैं, है ना, जो है विवेक ख्याति ज्ञान की बात भी कर रहे हैं, और दोनों ही वो तो है ना, और वो तो जो है ना कोई सा भी ज्ञान हो, देखो विवेक ख्याति भी जो है ना, विवेक ख्याति भी सीधा बंधन तो ना जो ना नहीं काटती है, बंधन के कारण को काटती है बस। यदि ज्ञान की बात भी करें ना, विवेक ख्याति की बात भी करें, तो विवेक ख्याति भी सीधा मुक्ति नहीं देती है, वो तो बंधन के कारण को खत्म करके स्वयं खत्म हो जाती है ना। ये बात अपन ने पहले ये चर्चा अपनी हुई है कि बंधन का कारण समाप्त हुआ, है ना, विवेक ख्याति बंधन के कारण को खत्म कर देती है, बंधन खत्म, अपने आप ही मुक्ति है फिर तो। तो आचार्य देशीय स्वामी जी, हाँ जी, निवेदन ये था, फिर विवेक ख्याति की तुलना फिर नपुंसक से कैसे करेंगे? नहीं वो तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, वो जो है ना, ये इस प्रकार की बात कह रहे हैं, यदि जब अपन विवेक ख्याति को नपुंसक की जैसे तुलना जो वाली जो बात है ना, उसमें बात ये है कि जैसे नपुंसक पुत्र पैदा नहीं कर सकता, वैसे ही विवेक ख्याति कुछ भी पैदा नहीं कर सकती है। विवेक ख्याति किसी को मार जरूर सकती है बस। तो यही बात है महाराज जी, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, यही बात है। हाँ, तो विवेक ख्याति उस अविद्या को नष्ट कर सकती है, और नष्ट करके खत्म, ये कुछ पैदा नहीं करेगी। तो मुक्ति पैदा नहीं होगी, वास्तव में बंधन का कारण समाप्त हो जाएगा बस। जो बंधन है, बंधन का कारण समाप्त हो गया। जिस रस्सी से गठरी बंधी हुई थी, रस्सी मतलब हेतु थी वो, ना जो ना लकड़ियों को इकट्ठा करने में, वो रस्सी कट गई तो लकड़ी अलग अलग। अब लकड़ी अलग हुई है, या जो मतलब बंधन का जो कारण है केवल वो हट गया बस, रस्सी कटी है, बंधन का कारण हटा, उनको किसी ने खोला नहीं है, वास्तव में बंधी हुई थी, वो बंधन का कारण हटा दिया बस, तो खुल गई। महाराज जी ऐसा समझे कि ये विवेक ख्याति जो है, इससे कुछ उपलब्धि नहीं है, ये केवल जो हमारे ऊपर जो अज्ञान का जो पर्दा था उसको हटाना मात्र है। हाँ, विवेक ख्याति केवल अविद्या को नष्ट करती है। स्वरूप को हम भूल गए थे, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल के हमने अपना दूसरा स्वरूप समझ लिया था, उसको हटाना मात्र है, ऐसा जी जी। वैसे देखो, मैं जो जिस बात को कहता हूँ, हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हम मुक्त ही हैं, आत्मा तो मुक्ति ही है, आत्मा तो बंधन में है ही नहीं जी महाराज जी, वो तो मुक्त है। और है ना, जो है महाराज जी आपका ये महावाक्य है। हाँ ये महावाक्य गुरु जी बोलते थे, और ये तो योग दर्शन, वो उसमें सांख्य में भी कहा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, वो नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है। उसकी व्याख्या लोग अलग ढंग से कर लेते हैं, फिर वो नित्य को, है ना, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो है ना, उसके साथ में नित्य शब्द अलग कर देते हैं, वो कि नित्य अलग है, शुद्ध अलग है, बुद्ध अलग है, मुक्त अलग है। वो आत्मा नित्य भी है, शुद्ध भी है, बुद्ध भी और मुक्त भी है। और मुक्त है तो बोले मुक्त हमेशा नहीं है बोले, जबकि वहां पर जो भी ना प्राचीन इकाई मिलती हैं, प्राचीन भाष्य जो मिलते हैं, तो वहां पर सांख्य सूत्र की जो व्याख्या है वो इस प्रकार है, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध और नित्य मुक्त, यही व्याख्या मिलती है। हाँ, लेकिन उसकी व्याख्या भी थोड़ी सी वो नित्य को अलग करके बोले हमेशा शुद्ध नहीं है, वो बाद में शुद्ध होता है,
हमेशा बुद्ध नहीं है, बाद में बुद्ध होता है, हमेशा मुक्त नहीं हो, बाद में मुक्त होता है, तो वो परिणामी बना लेते हैं, जबकि आत्मा अपरिणामी है। जैसा है आज जैसी स्थिति में है, आज से करोड़ साल पहले वैसा ही था, 31 नील 10 खरब 40 अरब साल पहले वैसे ही था, और 31 नील 10 खरब 40 अरब साल बाद भी वैसा वैसे ही रहेगा, और उससे आगे वैसा वैसे ही रहेगा, और आगे वैसा वैसे ही रहेगा। जी महाराज जी, बिल्कुल समझ आ गया। आत्मा के अपरिणामित्व को जो समझ लेगा कि आत्मा अपरिणामी है, वो फिर जो है ना, मतलब आत्मा में कुछ घालेगा नहीं, और आत्मा से कुछ निकालेगा नहीं। जैसे आत्मा से बहुत सारे निकाल लेते हैं भाई, आत्मा में जो ना, आत्मा से क्रिया ले लेते हैं, आत्मा से जो ना भोग ले लेते हैं, चेष्टा आत्मा से ले लेते हैं, और आत्मा में घाल भी देते हैं, सुख आत्मा में घाल देते हैं, दुख आत्मा में घाल देते हैं, जो प्रकृति के धर्म है ना। तो न तो आत्मा में कुछ घलेगा और न आत्मा से कुछ निकलेगा। जी महाराज। हाँ, तो अब आचार्य उसका समाधान कर रहे हैं कि ननु बुद्धि निवृत्ति रेव मोक्षः, जब बुद्धि निवृत्ति ही मोक्ष है ये मानते हैं सब, तो अदर्शना कारणाभावात बुद्धि निवृत्ति, के कारण, अदर्शन जो कारण है, अदर्शन जो कारण रूप अदर्शन है, अदर्शन मतलब अविद्या, तो अदर्शन कारण के अभाव से बुद्धि की निवृत्ति होती है। और तच्च अदर्शनम बंध कारणम, और वो जो अदर्शन है वो बंधन का जो कारण है, वो दर्शनात् निवर्तते, वो ज्ञान से विवेक ख्याति से निवृत्त होता है। तत्र चित्त निवृत्ति देव मोक्ष, तो चित्त निवृत्ति ही मोक्ष है, चित्त निवृत्ति ही मोक्ष है। किमर्थम अस्थाने वस्य मति विभ्रम, बिना मतलब की जगह पर, जहाँ पर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, वहाँ पर मति विभ्रम क्यों हो रहा है। अस्थान मतलब जिस स्थान पर यह प्रसंग होना, ये चीज आनी नहीं चाहिए थी, उस स्थान पर इस प्रकार का मति विभ्रम आ गया। बोले तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ये। उसके ऊपर हास्य कर रहे हैं कि भैया देखो, मतलब इतनी सरल सी बात पर तुम्हें मतलब जो है ना मति विभ्रमित हो रही तुम्हारी, सरल सी बात पर। और वैसे ये सरल सी बात जो है ना, इसमें मति विभ्रम बहुत लोगों को होता है ना, जो है वास्तव में बुद्धि की निवृत्ति ही मोक्ष है, चित्त की निवृत्ति ही मोक्ष है। और चित्त की निवृत्ति किससे, अविद्या जो बंधन का कारण है उसके हटने से। बंधन का कारण हट गया तो उससे वो दर्शन से हटेगा, और उसके हटने से चित्त की निवृत्ति, और वही मोक्ष। ठीक है ना जी। जी महाराज जी, आदरणीय राम कुमार जी कहते रहते हैं कि ये जो हमें जो मोक्ष का जो भय था, ये चित्त की निवृत्ति से हमको भय लगा है, जब तक समझ में नहीं आया तब तक वो महाराज हाँ, जी ने हमने हमारा भय दूर कर दिया। वास्तव में जो आत्मा का स्वरूप है ना, जो व्यक्ति ये सोचता है कि बिना चित्त के केवल आत्मा में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, बड़ी दिक्कत होगी। मतलब किसी झोपड़ी में रहने वाले आदमी को, जिसको है ना खाने के लाले पड़ रहे हैं, और हमेशा भय बना रहता है कि कभी सांप आ जाता है, कभी बिच्छू आ जाता है, बहुत भयभीत रहता है, और उसको कोई व्यक्ति बताए कि महल ऐसा होता है, महल ऐसा होता है, राजमहल ऐसा है, उसमें ऐसे, और वही सोचता है यार पता नहीं है ना वहाँ कैसे रहेंगे, है ना। बोले कि है ना जो है वहाँ तो बहुत मजा आएगा। बोले वहाँ बिच्छू बिच्छू आ गया तो, बोले बोले पक्की दीवारें हैं उसमें आ ही नहीं सकता। और वही सोचता, बोले यार पक्की दीवारें हैं, आ गया तो जाएगा कैसे, मेरी झोपड़ी में कम से कम चला चला तो जाता है क्योंकि जो है, मन झोपड़ी को महल में भी साफ ही रखना चाहते हैं हम सब सभी। तो वो आदमी जो है ना, अब उसको महल के बारे में कितने ही बता दो तो भी वो महल को यूँ समझता है कैद खाना। बोले वो कैद खाना है, बोले बोले उसमें इतने साल तक रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैद हो जाएगा, झोपड़ी अच्छी है यहाँ आदमी को जो है कैद नहीं लगती, यहाँ कितने ही साल रह सकता है आदमी, अनंत काल तक रह सकता है, यहाँ कैद नहीं है, और वहाँ कैद लगती है। यहाँ कुछ आवेगा निकल जाएगा। जबकि है ना जो है, जबकि वहां पर कोई कैद नहीं है। वो स्थिति तो ऐसी है, उसमें बिल्कुल कोई दुख नहीं, कोई कोई कष्ट नहीं, कोई वो नहीं, वो स्थिति तो अद्भुत स्थिति है। और उस स्थिति में जो है ना पहुंचे हुए महापुरुषों को मैंने देखा है, मतलब जो ना हमारे गुरु जी जो थे ना, वास्तव में अद्भुत, उनके जीवन से बहुत कुछ मिला है ना जो है ना। तो संसार ही नहीं है तो दुख सुख का मिलेगा। हाँ, तो संसार के संग है ना। लेकिन माता जी क्या है, ये जो तीनों गुण है ना, इसके बिना रहने की कल्पना लोग कर नहीं पाते हैं। और इसके बिना रहने की कल्पना को लोग जो है ना, वो यूँ मानते, बोले जेल खाने में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया, जबकि ये कैद है। हकीकत में तो ये कैद है।
ठीक है गुरु जी। जी। इसमें रहते रहते महाराज जी इतने अभ्यस्त हो गए कि इसको छोड़ने की हम कल्पना नहीं कर पाते। हाँ, वो मैंने एक कहानी सुनाई थी ना, इंद्र जो है ना वो कीचड़ में चले गए थे सुअर बन करके, उसको छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जी तो हेयम दुखम हेय कारणम च संयोगाख्यम सनिमित्तम उक्तम। हे बता दिया, हे है दुख, हे का जो कारण है वो है संयोग, संयोग आख्या है जिसका, संयोग है नाम जिसका, ऐसा वो है या कारण, दुख का कारण बता दिया। ये संयोग जो है ना, ये दुख का कारण है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए। ये जो रिफ्लेक्शन है ना, यही दुख का कारण है। संयोग मतलब समझे? संयोग मतलब दो चीजों का मेल जो हुआ है, पुरुष और आत्मा का संयोग, वो पुरुष और चित्त का संयोग। पर वास्तव में पुरुष संयुक्त कभी होता नहीं है, पुरुष किसी से संयुक्त नहीं होता है। पुरुष तो एक रस रहने वाला है, वो किसी से मिलता ही नहीं है। लेकिन बुद्धि अपने आप को मानती है हमें तो मिल गया। हाँ, कई बार ये भ्रम जो है ना दूसरों को भी होता है। जैसे बड़े आदमी के साथ में रहने वाले कुछ लोग जो है ना, वो जो समझदार होते हैं, समझदार तो बिल्कुल सही समझते हैं भैया ये बड़े व्यक्ति जो है ना अपने हिसाब से चलेगा। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं अरे है ना जो है ना, मेरे भी कुछ है, मतलब जो है मैं भी कुछ मतलब मैं वहाँ रहता था पतंजलि योगपीठ में, जैसे तो वहाँ पर जो है पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के है ना जो ना साथ में कुछ लोग रहते थे, वो ये सोचते थे स्वामी रामदेव जी तो अपने हिसाब से चलेंगे। अरे बोले आप बहुत सही, अपन वैसा कहते हैं। तो थोड़े दिन बाद उनको भ्रम टूटता था, बोले यार स्वामी जी अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, स्वामी जी तो खुद के हिसाब से चलेंगे। जी महाराज जी, वास्तव में ये जो आपने कहा इसमें हम ये संयोग भी असल में एक तरफा है। ये इस चित्त को अपने आप को आत्मा मान लिया। हाँ, एक तरफा संयोग है ये बात समझ में आ जानी चाहिए। जैसे जी महाराज। बड़े आदमी को छोटा आदमी ये कई बार मान लेता है ना कि वो तो मेरे हिसाब से चलेगा, तो वास्तव में वो है ना जो है ना उसका वो है, उसका भ्रम है, और वो एक तरफा संयोग है। बड़े आदमी को तो पता भी नहीं कई बार है ना जो ना, कई बार ऐसा होता है। क्योंकि यही आत्मा का अपरिणामित्व है कि अगर एक तरफा नहीं मानेंगे तो फिर तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, फिर तो सारे सिद्धांत ही गड़बड़ हो जाएंगे। जी महाराज। अपना जो मूल सिद्धांत है ना, देखो पिछले सिद्धांत यदि पक्के हैं तो आगे हम कोई भी सिद्धांत बनाएंगे ना तो उन सिद्धांतों को काटता हुआ सिद्धांत नहीं बनाएंगे, जी बिल्कुल ठीक बात। है ना। अब क्या है, पक्के हैं नहीं लोगों के, तो वो सिद्धांत है ना जो ना काटते काटते सिद्धांत बना देते हैं नए नए, और उन्हीं को सोचते हैं कि भैया इससे अलग तो जो बोलेगा ना वो तो गलत ही बोलेगा। तो महाराज जी पिछले सूत्र के व्यासभाष्य में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि चित्त वृत्ति रेव मोक्षः। फिर उसके बाद हमने मुक्ति में भी चित्त को संभाल के रखा हुआ है। अरे चित्त को संभालते हैं, और उस समय कोई सुनने वाला हो तो उस बोले सुन भी लेते हैं, कर्णेंद्रिय पैदा कर लेते हैं, बोले उस समय सुन भी लेते हैं। राम जी भारी ज्यादा पिटाई मना करवाओ दुनिया में। महाराज जी जब तक कपड़े पर जब तक तोड़ने लगेंगे तब तक उसका मैल निकलेगा नहीं। हाँ नहीं वैसे मैल तो निकल गया है ना जो है। राम कुमार जी बिल्कुल एकदम स्पष्ट समझ गए, सब चीज है ना उनकी क्लियर हो चुकी है कि ये आत्मा का अपरिणामित्व किस प्रकार से है, और चित्त जो है ना कब तक काम करेगा, और उसके बाद में कैसे ये खत्म हो जाएगा, और फिर ये चित्त है ना पैदा हो सकता है या नहीं हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर के राम कुमार जी बिल्कुल स्पष्ट हो गए हम। हाँ महाराज जी मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, कहीं कवा लो मेरे से। महाराज जी एक कोई समझाते ही ऐसे गुरु जी, समझाते ही ऐसे सब समझ गए। आपका समझने तरीके ऐसा है। छोटी सी एक लाइन सुनाना चाहूंगा जी। जी। एक कोई कथा आती है जिसमें कोई छोटी बच्ची किसी भिखारी के द्वारा पाल ली जाती है। भिखारी होता है तो एक दिन वो कोई लॉटरी बेचने वाला होता है, तो वो बच्चे जिद कर लेते हैं बाबा एक लॉटरी हम भी खरीदेंगे। वो खरीद लेते हैं 1 रुपए की, 1 लाख रुपए, बहुत पुरानी बात है। तो उसने कहा कि बाबा ये 1 रुपए की लॉटरी हमको निकल गई 1 लाख रुपए की, तो इससे क्या खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कुछ कहा, फिर उन्होंने अंत में कहा कि बाबा हम जीप खरीद सकते हैं। बोले हाँ बेटा खरीद सकते हैं। तो फिर बच्चे बहुत खुश होते हैं, कहते फिर तो हम जीप में बैठ के भीख मांगा करेंगे। तो संभालने वाली बात है, जीप में बैठ के भीख मांगने वाली है। मतलब जीत भी मिल गई, मुक्ति मिल गई, फिर भी भीख तो जरूर मांगनी है। तो ना जो है हाँ ये तो बड़ी बात है। मतलब वो तो जी भी जी बताइए, आपने और भी कुछ बता सकते हैं उसमें कि बोले महल खरीद लेंगे, बढ़िया फ्लैट ले लेंगे, और बढ़िया जो ना फिर भीख मांगा करेंगे। हेयम दुखम, दुख जो है वो हेय है, हेय कारणम संयोगाख्यम, और संयोग जिसका नाम है वो हेय कारण, जो सनिमित्त है, निमित्त सहित है, उसका निमित्त है अविद्या।
अविद्या सहित जो संयोग है वो हेय का कारण है। उत्तम। अतः परम हानम वक्तव्यम। अब इसके बाद हान को बताना चाहिए, क्योंकि इस शास्त्र को जो है ये कहा गया था कि भैया ये चतुर्व्यूह शास्त्र है। चतुर्व्यूह शास्त्रम जो है ना, जैसे वो कहा गया था चिकित्सा शास्त्र जो चतुर्व्यूह बताया था, चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम रोगो रोग हेतु आरोग्यम भैषज्यम इति इदम अपनी शास्त्रम चतुर्व्यूहम, कि संसार हेतु मोक्षोपाय। संसार मतलब दुख, संसार हेतु दुख, संसार का हेतु दुख का हेतु मोक्ष, और मोक्ष का उपाय। वैसे जो दुख कहने में इतनी सही समझ में नहीं आती बात। दुख की जगह पर जब आचार्य संसार शब्द का प्रयोग करते हैं तो इनकी मान्यता बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये इस संसार को तो ये दुख रूप मानते हैं। और जो व्यक्ति संसार को दुख रूप मानता है वो संसार को परमात्मा का तो नहीं मान सकता कि ये परमात्मा का बनाया हुआ है। वो मतलब जो है ना, उसको फिर ये मानना पड़ेगा कि ये बनाया हुआ तो परमात्मा का नहीं है, तो अविद्याकृत है। तो ये संसार जो है वो दुख है, संसार का हेतु वो दुख का कारण है अविद्या, संयोग और संयोग का निमित्त अविद्या। और अब हान के बारे में बता रहे हैं कि हान क्या है। तो बोले जो दुख का कारण है उसकी निवृत्ति ही हान है। तो तद अभावात है ना, तद अभावात जो ऊपर अविद्या का वर्णन चला था, तो उस अविद्या के अभाव से अविद्या का अभाव हो जाएगा। अविद्या का अभाव किससे होगा? विद्या के द्वारा। वह विद्या का ये रोल है, विद्या का यही काम है। तो अविद्या के अभाव से संयोगाभाव, संयोग का अभाव, अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव, और संयोग का अभाव वही हानम है, वही हान है। तद ऋषय कैवल्यम, वही ऋषि का कैवल्य है। तो मतलब दृश्य शक्ति केवल रह जाएगी। फिर संयोग में तो दोनों मिली जुली सी दिख रही हैं, दृश्य शक्ति जो है ना फिर वो केवल रूप में हो जाएगी। तो ये अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव, और संयोग का अभाव जो है वही कैवल्य है। संयोग तब तक रहेगा तब तक चित्त रहेगा, चित्त के रहने तक संयोग रहेगा। और चित्त की निवृत्ति जो बता दी गई कि चित्त की निवृत्ति ये मोक्ष है, तो चित्त खत्म, संयोग खत्म, संयोग खत्म तो कैवल्य है। वैसे तो आत्मा कैवल्य ही है, लेकिन कैवल्य होने पर भी वो वैसा केवल रूप दिखाई नहीं दे रहा है, मिला जुला सा रूप दिखाई दे रहा है अविद्या के कारण से। अविद्या उसको मिला जुला रूप देख रही है। तो मिला जुला रूप न दिखाई दे, वो दिखना बंद हो जाए और वो अविद्या समाप्त हो जाए। अविद्या समाप्त होते ही चित्त समाप्त हो जाएगा। देखो प्रोसेस इन्होंने बताई है कि अविद्या समाप्त होगी किससे? विद्या से। विद्या के द्वारा अविद्या समाप्त हो गई तो फिर चित्त निवृत्त हो जाएगा। पर इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें, जब तक अविद्या है तब तक चित्त है, जब तक अविद्या है तब तक चित्त है। अविद्या खत्म, चित्त खत्म। महाराज जी फिर जीवन मुक्त अवस्था में व्यवहार कैसे होता है? जीवन मुक्त अवस्था भी जो है ना, वास्तव में जो है ना, जो है ना कर्तव्य भाव से जो होता है वो अविद्या का सबसे शुद्धतम रूप है। माने अविद्या किसी न किसी अंश में रहती है। हाँ, पूर्ण अविद्या समाप्त होगी और चित्त निवृत्त हो जाएगा। राम जी ऐसा ही शब्द है जैसे 99 चोट पहले लगी ना, 100वीं चोट जो आखिरी में लगेगी, बस वो वाली बता रहे महाराज जी। बाकी 99 का सहयोग तो है ही उसमें। हाँ, 99 का सहयोग है। 99 चोट खा करके आदमी जीवन मुक्त रहेगा, एक चोट पड़ी और मुक्त। हाँ, वो लास्ट वाली है, वो बिल्कुल है, फिर वो हट जाएगा। महाराज जी ठीक बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हो। जी, राम कुमार जी एकदम सीधे सीधे सरल शब्दों में बहुत बढ़िया समझा देते हैं। नहीं, ये तो अभी ये योग दर्शन जो है ना, एक दो बार और पढ़ेंगे, इनको कुछ बहुत सारे शब्द भी याद हो जाएंगे। इसके बाद ये पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। जी महाराज। महाराज ये जीवन आपका ही दिया हुआ है, नहीं मैं तो बहुत लड़ोकड़ो था, बहुत लड़ोकड़ो। ये तो आपका ही स्वभाव है राम कुमार जी। मैं तो केवल उस स्वभाव को ही जागृत किया है। मैं कुछ दे सकता होता तो फिर तो मैं सब कुछ दे देता। तो अब तस्य अदर्शनस्य अभावात्, तद अभावात् मतलब उस अदर्शन का अभाव। अदर्शन मतलब अविद्या, जो तस्य हेतु अविद्या इससे पहले वाला सूत्र बोला है, उसके अभाव से बुद्धि पुरुष संयोगाभावः, बुद्धि पुरुष का जो संयोग है उसका अभाव हो जाएगा। बुद्धि पुरुष का जो संयोग है वो बुद्धिकृत है, पुरुषकृत नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से हो जाना चाहिए। पूरण जी, ओम जी, पूरण जी,
पूरन जी जुड़े हुए ना? जैसे कि आवाज नहीं, आवाज तो आ ना। पूरन जी जुड़े कि नहीं जुड़े? सभी भी जुड़े हैं जी, हाँ जुड़े हुए हैं जी। जुड़े हुए हैं। हाँ बोलेंगे बोलेंगे, थोड़ी देर में बोलेंगे। महाराज जी पूर्ण सबसे बाद में बोले जाए, अपूर्ण बोले मैंने मेरा जैसा। नहीं तो नहीं, कहाँ जुड़े हैं पूरन जी? शायद नहीं जुड़े। हाँ जुड़े जुड़े, नीचे जुड़े हैं, ठीक है। तो कई बार खुलता नहीं है जी। हाँ वो देर में खुलता है। कई बार कई लोग है ना जो ना फोन को पास में नहीं रखते, थोड़ा दूर रख लेते हैं। और दूर। ओम प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी, ओम प्रणाम जी। हाँ तो ये जो संयोग है ना, ये संयोग बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि संयोग बुद्धि के द्वारा है, आत्मा के द्वारा नहीं है। बुद्धि के द्वारा है। मतलब एक तरफा है संयोग, बिल्कुल सही बात है ना। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति कलेक्टर का नाम ले लेकर के और काम करवाता रहता है, तो वो मतलब दूसरा आदमी जो है ना, जो काम कर रहे हैं लोग, वो उस आदमी को कलेक्टर से संयुक्त मानते हैं कि ये आदमी कलेक्टर का नाम ले रहा है, कलेक्टर इतनी सारी बात बता रहा है, कलेक्टर जो है ना इसके साथ मिला हुआ होगा पक्का है। लेकिन हाँ, आवाज बंद कर। लेकिन कलेक्टर को तो कई बार मालूम भी नहीं होता कि ये तेरे नाम से काम करवा रहा है। हाँ कलेक्टर को पता भी नहीं है, सही से करता है ना। कलेक्टर जो है वो और उसका उसका जो संयोग है, वो संयोग उसके द्वारा ही है, कलेक्टर के द्वारा नहीं है। बस ऐसे ही यहाँ पर जो संयोग है, ये बुद्धिकृत संयोग है। कल पकड़ा गया महाराज जी एक, अच्छा, इटली में उपराष्ट्रपति अपने जाखड़ साहब के नाम से काम कर रहा था। इटली में? हाँ जी, अरे बहुत दूर जाकर काम। उपराष्ट्रपति की डीपी लगा के हाँ। लोगों से ऐंठा। अच्छा, जी तो राष्ट्रपति जी को पता ही नहीं होगा, उपराष्ट्रपति जी को हाँ, है? कल पकड़ा गया। पर देखो उपराष्ट्रपति जी को पता चल सकता है, यहाँ तो आत्मा ऐसी जिसको पता ही नहीं चलेगा इसका, हाँ ठीक बात है। क्योंकि आत्मा को हमेशा पता ही है कि भैया ये जो मतलब जो ना, मैं तो मैं ही हूँ। वो तो हमेशा अपने ज्ञान में मस्त है। उसका जो ज्ञान है ना, उसमें कुछ मिलावट हो ही नहीं सकती है। पूर्ण जी, आत्मा जो है ना बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, ये उसका स्वभाव है। वो नित्य है बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है गुरु। है ना। हाँ, और जो संयोग हुआ है ये चित्त के द्वारा हुआ है। तो ये सारा जो खेल है वो चित्त का है, पर बिना उसकी उपस्थिति की, आत्मा की उपस्थिति के बिना इसमें कुछ संभव नहीं है। बस इतनी सी बात को लेकर के अपन जो ना ये गड़बड़ झाला चित्त का मानते हैं, वो उसका आत्मा का मानते हैं, पर ये सारा गड़बड़ झाला है चित्त का और अविद्याकृत है ये। इस अविद्या को समाप्त करना पड़ेगा, है ना। तो उस आदर्शन के अभाव से, अविद्या के अभाव से बुद्धि पुरुष संयोग अभाव, बुद्धि पुरुष का जो संयोग है उसका अभाव हो जाएगा। वो आत्यंतिक है, आत्यंतिक बंधोपरमः इत्यर्थ। बुद्धि पुरुष का संयोग का अभाव, इस बात को समझाया है आत्यंतिकः बंधोपरमः। जो बंधनोपरमः, बंधन का जो उपरम है, बंधन से जो उपरति है, बंधन समाप्त होगा, वो आत्यंतिक होगा। आत्यंतिक का मतलब है अंत का जो अतिक्रमण कर दे। करना आपने समझाया था महाराज जी। हाँ, अंत का अतिक्रमण कर दे, मतलब जिसमें अंत ना रहे। अंत का अतिक्रमण करने का मतलब है जो अंत में न रहे, अंत से पार चले जाए। अंत से पार अनंत ही जा सकता है। आगे कुछ होने की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाए। हाँ, पूरी तरह से आगे की जो संभावना बिल्कुल खत्म ही कर दी। बार बार इस बात को कह रहे हैं, बार वो तो आ ही नहीं सकता फिर। आत्यंतिक होना जो है ना, ये बंधनोप्रम है। एतद हनम, यही हान है, यही मुक्ति है। तद दृश्य कैवल्यम, वही दृश्य शक्ति का कैवल्य है ना। वो केवल दृश्य शक्ति अब केवल दिखेगी, पहले मिली हुई दिख रही थी, वो थी तो वे एक केवल ही, पर वो अब जो है ना दिखने में लग गई। पहले संयुक्त दिखाई रही थी अविद्या के कारण से। पुरुष से अमिश्री भाव, पुरुष का जो अमिश्री भाव है, पुनः असंयोग गुण इत्यर्थ। फिर बता दिया, थोड़ी देर पहले बोला, फिर बोल दिया। कितनी बार कह रहे हैं उसी बात को, उसी बात को 4 बार कह रहे हैं ताकि कोई भूल चूक ना करे। हाँ, कोई भूल चूक ना करे, पर फिर भी भूल चूक कर गए। मैं व्यास मुनि जी को होता ना, तो व्यास मुनि जी इस बात को तो हर जगह लिख देते है ना। वैसे उन्होंने लिखी तो खूब है, पर फिर भी समझ में नहीं आ रही।
पुनः असंयोगः गुण ही इत्यर्थ, गुणों के साथ में फिर संयोग नहीं हो सकता। पुनः असंयोगः गुण ही, गुण के साथ में, यहां पर देखो बुद्धि को गुण का नाम दे दिया है। वास्तव में बुद्धि जो ना ये गुणात्मक है और इसकी निवृत्ति हो जाएगी, बुद्धि निवृत्ति हो जाएगी, गुण ही निवृत्त हो जाएंगे, मतलब सत्व रजस तमस रूप जो है ना वो समाप्त हो जाएगा, प्रकाश क्रिया स्थिति रूप जो है वो समाप्त हो जाएगा। चित्त में जो प्रकाश क्रिया स्थिति है, चित्त में जो गुणता है, वो संयोग के कारण से, अविद्या के कारण से है। मतलब यथार्थ रूप से मैं जो दर्शन का जो समझाऊं, इस संसार में जो भी प्रकाश है, जो भी क्रिया है और जो भी स्थिति है, उसका मूल कारण अविद्या है। अविद्या समाप्त हो जाए तो क्रिया नहीं हो सकती है, अविद्या समाप्त हो जाए तो स्थिति नहीं हो सकती है, अविद्या समाप्त हो जाए तो प्रकाश नहीं हो सकता है। प्रकाश तो है अविद्या। जी महाराज जी, ये बात महाराज जी बहुत लंबे समय से और कितने प्रकार से ये बात हमारी बुद्धि में बैठी हुई है कि सारी चेतनता और सारी क्रिया ये आत्मा से आई है, वो आत्मा से आई है, और जबकि वास्तव में इसका तात्पर्य है कि आत्मा का सानिध्य मात्र है। हाँ, देखो ये बात जब मैं बोलूंगा ना कि प्रकाश जो है ना वो अविद्या का कारण है, तो ये बात थोड़ी सी कईयों को समझ में नहीं आ सकती है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, प्रकाश क्रिया स्थिति में जो प्रकाश है वो प्रकाश जड़ प्रकाश है। जड़ प्रकाश, उसी को अविद्या कहा गया है। जन्य ज्ञान, उत्पन्न होने वाला ज्ञान, उसी को तो प्रकाश शब्द से कहा जाएगा। सत्व का जो धर्म है वो प्रकाश, प्रकाशात्मक मतलब ज्ञानात्मक, बोधात्मक, और वो बोध कौन सा? उत्पन्न होने वाला बोध, सदा नहीं है, एक रस रहने वाला नहीं है। तो ये जो उत्पन्न होने वाला जो बोध है, ये उत्पन्न होने वाला बोध अविद्या के कारण से है। तो प्रकाश, भगवत गीता में वहां 13वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि चेतना जो है वो दृश्य का धर्म है। हाँ, चेतना बताया जी, तो वो चेतना यही चेतना के रूप में है जो प्रकाशात्मक जो ना, और जो, हाँ, और जो नित्य चेतन ही है, वो नित्य जो ना वो तो वो जो है ना वो उसका है, आत्म तत्व का, वो शुद्ध का है ना। तो यहां पर इसको प्रकाश शब्द से कहा गया है। ध्यान देने वाली बात है, इस जो उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्रकाश शब्द से कह दिया गया, प्रकाश क्रिया स्थिति। वेदांत इसको प्रकाश कहने के लिए राजी नहीं है। वेदांत तो कहता है ये तमस है, वेदांत इसको माया कहेगा, तमस कहेगा, अंधकार कहेगा, सब कुछ कहेगा, और बोले अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, ये अंधकार है और इससे प्रकाश की ओर चलो। प्रकाश कौन सा? वो प्रकाश नित्य प्रकाश जो सत्य है, जो चित्त है, जो नित्य प्रकाश है, ठीक है ना। पर यहाँ पर ये प्रकाश तो 3 मित्रों वाला प्रकाश है, वो जो आपने बताया था ना भाई, तीनों मित्र पक्के भाईले हैं। हाँ, पक्के भाईले वाले हैं। प्रकाश क्रिया स्थिति, ये तीनों इकट्ठे रहते हैं, और गाड़ी भी चलाएंगे तो तीनों ही चलाएंगे, पर बिठाते गाड़ी में बैठते आदमी वो एक के कारण से है कि आज उसमें प्रकाश चलाएगा, चलो बैठ लो, फिर बाद में पता चलता है तो ये तो ठोक दी गाड़ी। बोले चला कौन रहा था? बोले यार ये तो प्रकाश के साथ में, बोले स्थिति ने संभाल ली थी गाड़ी। तीनों पक्के मित्र हैं महाराज जी। हाँ, तीनों गुथे हुए हैं एकदम जो ना। हाँ जी, तो जब ये अविद्या समाप्त हो जाएगी तो तीनों चीजें समाप्त हो जाएंगी। फिर पुरुषस्य अमिश्री भाव, पुरुष का अमिश्री भाव हो जाएगा। पुनः असंयोगः गुण ही इत्यर्थ, गुणों के साथ में फिर इसका संयोग नहीं हो सकता। गुण के साथ में इसका जो संयोग था वो अविद्याकृत था, अविद्या समाप्त हो गई तो गुणों के साथ में संयोग समाप्त हो गया, गुण अव्यक्त में चले गए, आत्मा केवल रह गई, बस यही केवल है। दुख के कारण की निवृत्ति होने पर दुखोपरमः हानम, दुख के कारण की निवृत्ति हो गई तो दुख तो समाप्त हो ही जाएगा। फिर दुख से उपरम वही हान है। तदा स्वरूप प्रतिष्ठा पुरुषः इत्युक्तम, तो वो स्वरूप प्रतिष्ठ पुरुष हो जाएगा, ऐसा कहा गया है, बार बार ये कहा गया, वो स्वरूप प्रतिष्ठा की जो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, वो जो स्वरूप अवस्थान है वो अवस्था आ जाएगी, वही हान है, वही है ना केवल, दुख से मुक्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति मतलब अनंत काल तक। अथ हानस्य कः प्राप्ति उपायः इति, अब हान की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो बोले हान की प्राप्ति का उपाय है विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपायः। अविप्लवा जो विवेक ख्याति है, विप्लव रहित, जिसमें जो ना थोड़ी भी देर के लिए जो ना वो विवेक ख्याति हटे नहीं, वो विवेक ख्याति जो ना वो हान का उपाय है। अब विवेक ख्याति को पहले समझाया। सत्व पुरुषान्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति ही, विवेक ख्याति है सत्व पुरुष का अन्यता प्रत्यय, ये अन्य है ना, जो ना अन्यत्व है ना प्रत्यय,
अन्यथा कहो या अन्यत्व कहो, एक ही बात है। त्व प्रत्यय और ता प्रत्यय एक ही अर्थ में होता है, त्व तल दोनों होते हैं। तो अन्यत्व जो प्रत्यय है, मतलब अन्यत्व ज्ञान, सत्व और पुरुष का पृथकता का ज्ञान, यही विवेक ख्याति है। विवेक शब्द वास्तव में पृथक के लिए आता है ना, पृथक पृथक जो पता चल जाए। सातु अनिवृत्त मिथ्या ज्ञाना प्लवते, यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम बंध्य प्रसवम संपद्यते, तदा विधूत क्लेश रजसः सत्वस्य परे वैशारद्ये पदस्यां वशिकार संज्ञायां वर्तमानस्य विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति। सातु अनिवृत्त मिथ्या जाना, है ना, मिथ्या ज्ञान के द्वारा जो निवृत्त नहीं हुई है ना, अनिवृत्त मिथ्या जाना, है ना, नहीं ये ऐसा नहीं, अनिवृत्त है मिथ्या ज्ञान, हाँ ये, हाँ अनिवृत्त मिथ्या जाना, जिसका मिथ्या ज्ञान अभी निवृत्त नहीं हुआ है, ऐसी जो विवेक ख्याति है, सा प्लवते, वो प्लवित हो जाती है ना, प्लवते मतलब खंडित हो जाती है, च्यवते प्लवते च्यवते, है ना, खंडित हो जाती है, मतलब वो रुक जाती है, क्योंकि अभी निवृत्त मिथ्या ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है। तो ये प्रारंभिक अवस्था है, विवेक ख्याति की जो प्रारंभिक अवस्था है, उसमें विवेक ख्याति होती है, फिर मिथ्या ज्ञान फिर जोर पकड़ता है, फिर विवेक ख्याति आती है, फिर मिथ्या ज्ञान, ऐसी ये जो ना, ये धींगा मस्ती चलती है कुछ समय तक। लेकिन धीरे धीरे फिर जब विवेक ख्याति बिल्कुल, है ना, दृढ़ हो जाती है, तो मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो जाता है। मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो गया, बस काम बन गया। यदा मिथ्या ज्ञानम दग्ध बीज भावम, जब मिथ्या ज्ञान जो ना दग्ध बीज भाव को प्राप्त हो जाए, दग्ध बीज भाव मतलब जिसमें बीज भाव, वो कुछ पैदा करने का जो उसका सामर्थ्य है, वो ही उसका समाप्त हो जाए। बंध्य प्रसवम, जो उसका प्रसव का सामर्थ्य, जिसका वो उसमें बंध्यत्व आ जाए, वो पैदा ना कर पाए, बंध्य प्रसवम संपद्यते, तदा विधूत क्लेश रजसः, है ना, क्लेश रूपी मल जो है वो जिसका धुल गया है ना, ऐसा जो विधूत क्लेश रजसः, है ना, ऐसा सत्वस्य, ऐसे सत्व का, बुद्धि सत्व का, परे वैसारद्ये, वैसारद्य है ना, जो ना मतलब निर्मलता, वैशारद्य अवस्था बोलते हैं निर्मलता को, जिसमें मल जिसमें समाप्त हो जाए, तो जो मतलब परम निर्मलता आ जाए, है ना, परस्याम वशिकार संज्ञायाम, जो वशिकार संज्ञा है, दृष्टानुश्रविक विषय भी कृष्ण से वशिकार संज्ञा वैराग्यम जो कहा गया था ना, दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, उनसे जो, उनसे भी जब, है ना, हमारी इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाए, दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, इन सब विषयों से तृष्णा जिसकी समाप्त हो गई है, ऐसी वो वशिकार संज्ञा, है ना, होने पर, वर्तमानस्य, इन सब के वर्तमान होने पर, विवेक प्रत्यय प्रवाहो निर्मलो भवति, विवेक प्रत्यय प्रवाह जो है ना निर्मल मल रहित हो जाता है, फिर उसमें अविद्या नहीं रहती है। सा विवेक ख्याति अविप्लवा, वो अविप्लव विवेक ख्याति है, वो हानस्य उपाय, वो हान का उपाय है। ततो मिथ्या ज्ञानस्य दग्ध बीज भावोपगम, और मिथ्या ज्ञान का जो दग्ध बीज भावोपगम हो जाएगा, पुनश्च अप्रसव, फिर वो पैदा नहीं हो सकता। जिसको विद्या ने मार दिया, विवेक ख्याति ने मार दिया ना, वो फिर उसमें प्रसव नहीं हो सकता। दयाराम जी, वो तो अव्यक्त में पहुंचेगा ना, तो वो अव्यक्त पैदा नहीं हो सकता। हाँ, काल जिसको अव्यक्त सा कर दे, तो वास्तव में वो अव्यक्त नहीं है, वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है। काल केवल धर्म लक्षण अवस्था परिणाम करता है, असली मार तो ना ये विवेक ख्याति मारती है जी। वास्तव में वो उत्पत्ति है ही नहीं जी, इस रूप में देखें तो उत्पत्ति है नहीं, वास्तव में तो वो अविद्या के कारण वैसा लग ही रहा है बस। हाँ, इसीलिए कह दिया कि ये सत्ता मिथ्या है, ऐसा लग रहा है, शंकराचार्य जी ने कहा है। हाँ, इसीलिए कहा है। तो पुनश्च अप्रसव, फिर प्रसव नहीं हो सकता। इत्येषा मोक्षस्य मार्गः हानस्य उपायः, यही मोक्ष का मार्ग है, यही हान का उपाय है। मोक्ष मार्ग या हान उपाय दोनों एक बात है। तो ये हानस्य उपाय ये बता दिया, ये मोक्ष का मार्ग है ये बता दिया। और अब 27वां सूत्र रह गया है, इस पे चर्चा कल करेंगे अपन।